जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम जय प्रक्रम। जय प्रक्रम से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सारा का सारा जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जय प्रक्रम से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, वीवीआई प्रश्न, वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, बाद में ये मत कहना कि यार नंबर मिला नहीं है ना, क्वेश्चन टकराया नहीं। तो ये देख लो, पूरा बढ़िया से आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। चलो, यहाँ मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, ये पूछा जा रहा है कितना होता है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में कि 5.8 सेंटीमीटर, बी में है 25.30 सेंटीमीटर और सी में है 1.5 मीटर और डी में है 15 मीटर। तो भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। तो देखो भाई, आप लोग अगर आपको पता है तो देख लेना कि कितना सही कर पाते हो और कितना गलत कर पाते हो। ठीक है, इसमें 30 प्रश्न है टोटल। ठीक है, तो देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा ना, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी द राइट आंसर, 25 से 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो 2 में आप देख सकते हैं, 2 में दिया गया कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध की दांतों की संख्या नहीं कहते बचपन में, दूध का दांत तोड़ दूंगा एक ही फेट में दूध का दांत यानी बच्चे का जो दांत होता है उसको हम दूध का दांत बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, जरा बताओ। ऑप्शन ए में आप देख सकते हो 20, बी में 24, सी में है 28 और डी में है कितना 32। तो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा दूसरे का होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द राइट आंसर 20। कितना होता है 20, इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर जो मनुष्य सामान्य वैक्स मनुष्य जो होते हैं पूर्ण रूप से जवान हो जाते हैं, उनके टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होता है। ठीक है, इस बात से आप परिचित होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 में दिया गया है कि ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए में है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियम। ठीक है, ऑप्शन बी में RNA और सी में है ATP और डी में है क्लोरोफिल। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई, तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर ATP। क्या होगा ATP। ओके, गलती में पढ़ दिया हो तो माफ कर देना यार। ठीक है, आपका भाई छोटा समझ के या बड़ा समझ के, है ना। ओके, चलो प्रश्न क्रमांक चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो 4 में आप देख सकते हो लिखा गया है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है किसमें, अग्नाशय में या यकृत या आमाशय या वृक्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई, 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में यकृत यानी लीवर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसमें, तो प्रश्न क्रमांक चलते हैं 5 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 हमारे पास है, यकृत प्रवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में। ऑप्शन ए में देखो, अमोनिया को यूरिया में। ऑप्शन बी में है अमोनिया को शर्करा में। ऑप्शन सी में है अमोनिया को वसीय अम्ल में और ऑप्शन डी में है अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, अमोनिया को यूरिया में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर जैसे मैं क्वेश्चन का उत्तर देता हूं, हो सकता है कि देखिए दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से क्या कहते हैं नॉलेजेबल नहीं है। ठीक है, सबको पूर्ण रूप से आता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं गलती लगे कि भैया ये गलती, ये क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट करना, मैं कंफर्म करके बोल दूंगा। वैसे तो गलती होने का सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो प्रश्न कर, अच्छा 5 का तो आंसर मैंने दे दिया। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर हम चलते हैं, शायद नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो चलो बता ही देता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, देखो भाई 5 का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, अमोनिया को यूरिया में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 6 की ओर। यहाँ पे देख लो भाई 6 में
प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कि भैया रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में विलियम हार्वे और ऑप्शन डी में है एंड्रिया वेस्लियस। ठीक है, एंड्रिया वेस्लियस। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? देखो भाई 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी द राइट आंसर, विलियम हार्वे। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो 7 में आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 में कि शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को रुधिर कणिकाएं नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी में है लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी में है होमोग्लोबिन। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? आप जानना चाहोगे। तो देखो भाई 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका ये आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 8 की ओर। तो 8 में आप देख सकते हो लिखा गया कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो ऑप्शन ए में अमाशय का, या ग्रहणी, या ग्रसनी, या डी में देख सकते लिखा गया कृमि रूप परिसेशिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, अमाशय। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। तो देख लो भाई 9 में दिया गया है ना, 9 में दिया गया कि रुधिर का तरल भाग है। ऑप्शन ए में प्लाज्मा, ऑप्शन बी में रुधिर कणिका, ऑप्शन सी में हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी में है लिम्फोसाइट। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो 9 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी प्लाज्मा। राइट। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 10 की ओर। तो 10 में दिया गया है कि दाएं नीलय से अशुद्ध रुधिर जाता है। रुधिर का मतलब ब्लड, खून इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दाएं नीलय से अशुद्ध रुधिर जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों में, हृदय में, या त्वचा में, या डी यकृत में। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो भाई 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी फेफड़ों में। फेफड़ा दो होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, आपको तो पता होगा। गुलाबी रंग का लाल, किसी किसी का अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 11 में। तो ये हमारे पास 11 है। 11 में है कि रुधिर का लाल रंग जिसके कारण होता है वह है, यानी किसके कारण रुधिर जो होता है हमारा ब्लड वो लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में हिम के कारण, ऑप्शन बी में है क्या न्यूक्लिक अम्ल, और ऑप्शन सी में है विटामिन सी, और ऑप्शन डी में क्या है? पोटेशियम। तो इसका सही आंसर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना? तो देखो भाई 11 का सही आंसर होगा, है ना, 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीम। हीम को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसका शॉर्ट नेम हीम। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 12 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 प्रश्न क्रमांक 12 में दिया गया कि मनुष्य के चवर्णक दांतों की संख्या होती है ना, कितनी होती है? तो चलो भाई ऑप्शन ए में 2 है, और ऑप्शन बी में है यहाँ पे 4 है, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में कितना 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी 12 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई देखो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी 2। ठीक है, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी? 2 होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। तो आप 13 में देख सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल होता है, यानी कितने दिन तक का जीवन काल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई 13 का जो सही आंसर होगा 120 दिन, या 360 दिन, या 720 दिन, या 50 दिन, है ना? तो देखो भाई 13 का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 120 दिन। ठीक है, अगर आपको सप्ताह में कहे तो कितना होगा भाई? तो सप्ताह में अगर कहे तो देखो भाई 7 से इसमें भाग दे देना। ठीक है, कितना सप्ताह निकलता है वो अपना देख लेना। ठीक है, सप्ताह में भी कई बार पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन दे दिया जाए तो आप उस स्थिति में क्या करो, 120 में भाग दे देना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 14 की ओर चलते हैं। 14 में दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि दात्र कोशिका
अल्परक्तता और बी में है हीमोफीलिया और ऑप्शन सी में है वर्णधांत और ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में वर्णाधनता। ठीक है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कभी परिचित नहीं होते हैं तो किसी को भी थोड़ा बोलने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो देखो भाई 14 का सही आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो भाई 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, दात्र कोशिका अल्परक्तता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 15 की ओर। 15 में दिया गया रुधिर दाब मापक है थर्मामीटर, है ना, या फिर बैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर या स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या होगा भाई, यानी जो डॉक्टर लेकर घूमते रहते हैं, हाथ में बांध देते हैं और क्या कहते हैं हवा जो भरने वाले तो उसको जांचते रहते हैं, तो नहीं चेक करते हैं, रक्त दाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर, आपके बुक में इसका चित्र भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, है ना। तो आप देख सकते हैं 16 में दिया गया कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, मनुष्य में जो पसलियों की संख्या कितनी होती है भाई। ऑप्शन ए में 5 जोड़ा, ऑप्शन बी में 15 जोड़ा, ऑप्शन सी में है 12 जोड़ा, ऑप्शन डी में है 13 जोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो भाई 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर 12 जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 17 की ओर। तो 17 में दिया गया कि मनुष्य के दाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं, कितने होते हैं, 4 या 3 या 2 या 1। चलो भाई 17 का सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी 2। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, स्किन का कौन सा कार्य नहीं है, संवेदना, सुरक्षा या लैंगिक लक्षण या उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो भाई 18 है ना, तो 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुरक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सुरक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं, तो सुरक्षा त्वचा का कार्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 19 की ओर। 19 में दिया गया कि यकृत स्रावित करता है, यानी लीवर क्या निकालता है, स्रावित का मतलब निकालना, लार या जठर रस या पीतरस या अग्नाशय रस, क्या निकालता है। तो देखो भाई 19 का सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं 19 का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पीतरस। ठीक है, यकृत क्या निकलता है, यानी यकृत अस्रावित क्या करता है, पीतरस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो 20 में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन्स पर, और ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट पर, ऑप्शन सी में है वसा पर, और ऑप्शन डी में है लवणों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी 20 का राइट आंसर है ना। तो इसका सही आंसर देखो भाई 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी वसा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो 21 में देख सकते हैं लिखा गया है कि स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से। भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो भाई 21 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक चलते हैं 22 की ओर। तो 22 में दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी अणुओं का लाभ होता है। एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका कितना 2 होगा या 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा। भैया इसका सही आंसर होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि 22 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, यानी 2।
चलिए प्रश्न क्रमांक चलते हैं अब 23 की ओर। तो 23 में दिया गया है कि शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है ना, यानी शुद्ध जो ब्लड होता है वो बहता है किस में, तो फुफ्फुस धमनी में या पश्च महाशिरा में या अग्र महाशिरा में या फुफ्फुस शिरा में। चलो भाई इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो भाई 23 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुसीय शिरा या फुफ्फुस शिरा कह सकते हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त बहता फुफ्फुस शिरा में। ओके, पूछ देगा आपसे कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो फुफ्फुस शिरा में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक चलते हैं 24 की ओर। 24 में दिया गया है कि इसमें पीत रस का निर्माण होता है, इसमें पीत रस का निर्माण होता है, यानी जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से बताना कि किसमें पीत रस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में वृषण, दो टांगों के बीच लटका हुआ जो भाग होता है वो वृषण होता है, ठीक है। देहाती में कहोगे तो यार हंसी लगेगा। ऑप्शन सी में है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन डी में है पित्ताशय, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखो भाई 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, यकृत यानी लीवर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसकी ओर, तो ले लेते हैं 25 में दिया गया है कि भैया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है, यानी ऑक्सीजन का स्रोत है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में ATP और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई 25 का सही आंसर क्या होगा, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, जल। क्या होगा दोस्तों, जल इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 26 की ओर। 26 में आप देख सकते हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, या बी में देख सकते हैं आयनों के रूप में, या सी में है यौगिकों के रूप में, या डी में गैसीय के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो भाई 24 का सही जो आंसर होगा, एक मिनट, तो 24 का सही आंसर होगा दोस्तों, सॉरी 24 नहीं 26 है ना, 26 है सॉरी। तो 26 में आप देख सकते हैं इसका सही आंसर, है ना। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, यौगिकों के रूप में, राइट। चलिए प्रश्न क्रमांक चलते हैं 27 की ओर। तो ये हमारे पास 27 है। 27 में आप देख सकते हैं 27 में पादपों में, पादप यानी पौधा, ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। क्या कहलाता है भाई बताओ, है ना। तो देखो भाई 27 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण, है ना। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। चलिए 28 आप देख सकते हैं, दिया गया कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी में कैम्बियम द्वारा और ऑप्शन डी में है सभी के द्वारा। तो 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखो भाई 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, राइट। प्रश्न क्रमांक 29 की ओर चलते हैं। 29 में दिया गया कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं घुलित लवण इस क्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, यानी किस क्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है रसाकर्षण द्वारा, ऑप्शन बी में है विसरण द्वारा, ऑप्शन सी में रसारोहण द्वारा, ऑप्शन डी में वाष्पोत्सर्जन द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, है ना 29 का। तो देखो मैं आपको बता दूं 29 का सही आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, रसारोहण द्वारा। ओके तो दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से मैंने लाया, इसी प्रकार मैं अगला चैप्टर भी लाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके चलिए बाय, टाटा।